नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस AMT क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि क्या है, लिपि की परिभाषा क्या है, लिपि के मुख्य 2-4 बातें और उसके बाद हमारी भारत में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती है और उनकी लिपि क्या क्या है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आपको ये जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। अब वीडियो का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। आज की वीडियो में हम लिपि सीखेंगे। अभी हम हिंदी व्याकरण सीख रहे हैं। हिंदी व्याकरण से पहले हमने हिंदी पढ़ना लिखना सीखा था। वो 60 वीडियो में सारी मात्राओं का कोर्स है। वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको सभी वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगी। 60 की 60 वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि हमें लाइन वाइज वीडियोज़ नहीं मिल रही है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोज़ लाइन वाइज मिल जाएंगी। अब हम हिंदी व्याकरण सीख रहे हैं। हिंदी व्याकरण में अगला नंबर है हमारा लिपि का। आज हम लिपि के बारे में सीखेंगे। तो लिपि सिंपल भाषा में क्या है, जो भी भाषा हम बोलते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं, उसको लिखने की कला, उसको जो हम लिखते हैं, जिस तरीके से लिखते हैं, जिन चिन्हों से लिखते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। ये तो सिंपल भाषा में हुआ। कहने का मतलब क्या है, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं उसको जो हम जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। मैंने कुछ बोला, इसको लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, चाइनीज़ में, किस में लिखूंगा। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाएगी, लिपि कहलाएगी। तो लिपि जो है किसी भी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिना लिपि के हम किसी भी भाषा को लिख नहीं सकते, लिखित रूप में प्रमाणित नहीं कर सकते। बोल तो सकते हैं, आप बोल तो कुछ भी लीजिए, लेकिन लिखने के लिए उसकी लिपि का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सीखते हैं क्या है लिपि। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। जितनी भी साउंड आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला क, तो क एक साउंड है। इसको लिखने का एक तरीका होता है। हिंदी भाषा में जितने भी स्वरों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ठीक है, उन सभी शब्दों का एक चिन्ह है। उन सभी ध्वनि के लिए कोई ना कोई एक चिन्ह होता है। जैसे मैंने बोला क, तो क के लिए कौन सा चिन्ह है, ये चिन्ह है कि ये क होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन चिन्हों के लिखने के ढंग को, जिस तरह से इन चिन्हों को लिखा जाता है, जैसे ये क हुआ, अब क पे आ का डंडा लगा दिया, अगर जोर से खींच के आती है तो ये का बन गया। क का की 12 खड़ी करा रखी है मैंने, आप जाके देख सकते हैं। तो ये का बन गया। इसी पे अगर हमने ई लगा दिया, छोटी की मात्रा, तो ये की बन गया। ठीक है, इस तरह से ये जो लिखने का ढंग है इसी को लिपि कहते हैं। जो भी हम मात्राएं सीखते हैं, स्वर सीखते हैं, वर्णमालाएं सीखते हैं, वो सभी क्या है, लिपि है। सबसे पहले उन चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा हिंदी सीखने के लिए। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको पेपरों की तैयारी करनी है या अपने एग्ज़ाम्स देने हैं अलग अलग, तो वो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें डेफिनेशन चाहिए होती है। तो डेफिनेशन क्या है, भाषा की मूल ध्वनियों, जो भाषा कोई भी होती है उसकी जो मूल रूप है, मूल का मतलब जड़, जो उसका जड़ है, जहाँ से वो चीज़ शुरू होती है, ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी की लिपि क्या है, हमारी हिंदी वर्णमाला जैसे हम सीखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले अच्छे से हिंदी वर्णमाला अच्छे से कीजिए, उसके बाद मात्राओं का ज्ञान अच्छे से कीजिए। जब तक आप हिंदी वर्णमाला और मात्राएं, मतलब क का की और मात्राएं नहीं सीखेंगे कि कैसे लगती है, तब तक आप हिंदी को लिखने की सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो पहले उन सब चीज़ों को कीजिए। तो लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो कई तरह के अलग अलग परिभाषाएं आपको मैंने दे दी, अभी तक 2-3 तरह की परिभाषा दे दी मैंने बोल कर। ठीक है, लिखी हुई परिभाषा आपको ये है अगर आप लिखना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी देवनागरी लिपि है उसके बारे में हम जानते हैं। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। क्या है, वैज्ञानिक, विज्ञान के रूप से होती है। जैसे आप बोलते हैं अ, आ, ई, ए, जैसे जैसे साउंड आता है वो वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, बट इस पर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसकी बात को समझेंगे। ये एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला वैसा, तो वैसा क्या होता है, आप वैसा बोलेंगे तो वैसा लिख सकते हैं, कैसा बोलेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, और अगर आप कैसा लिखेंगे तो कैसा भी ठीक है। जैसा आप बोल सकते हैं वैसा लिख तो सकते हैं, बट हिंदी व्याकरण के हिसाब से वो चीज़ गलत है।
तो जैसा आप बोल सकते हैं वैसा लिख सकते हैं, बट लिखने के बाद उसको चेक करेंगे कि वो सही है या गलत। बट इसमें क्या खास बात है, इसमें आप जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कहते हैं तू निकल, तो तू निकल एक भाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा के अंतर्गत ऐसे नहीं बोलना चाहिए तू निकल, बट इस भाषा को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी देवनागरी भाषा की खासियत है। देवनागरी और रोमन लिपि। अब ये देवनागरी और रोमन क्या है, जैसे हम अ आ सीखते हैं तो ये हमारी देवनागरी भाषा है, और रोमन लिपि क्या होती है, रोमन लिपि होती है हमारी ABCD। ठीक है, जो कि हमारी इंग्लिश होती है। तो देवनागरी और रोमन लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब इस तरफ से शुरू की जाती है। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर जाती है। तो देवनागरी और रोमन लिपि कहाँ लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर, इधर से शुरू करते हैं उधर की तरफ ले जाते हैं। फारसी लिपि जिससे उर्दू लिखी जाती है, दाएं से बाएं आती है। कैसे आती है, उल्टी आती है। उर्दू को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे करके। अगर आपने कभी देखा हो, उर्दू इस तरफ से होती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को मिलते नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें लिपि से जुड़ी हुई सीखेंगे। जो मेरी वीडियोस में है वैसी वीडियोस कहीं नहीं है। आप अच्छे से सभी वीडियोस को देखिए, हिंदी व्याकरण की बहुत बेसिक वीडियोस है, बहुत आसान भाषा में। देवनागरी लिपि चिन्हों व उच्चारण में एक रूपता है। देवनागरी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अब बोला आपने गलत है तो गलत लिखा भी जाता है। अगर आप गलत बोलेंगे तो गलत लिखा जाता है, इसीलिए हमारी शब्द अर्थ में गलतियाँ होती है, क्योंकि हम गलत शब्द को किसी ने बोला, आप उसी शब्द को लिख देंगे तो वो गलत होगा ही होगा। अब वो शब्द सही है, सही उच्चारण है या नहीं, इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो देवनागरी चिन्हों में उच्चारण में एक रूपता है, एक रूपता होती है। अगर आप गलत बोलेंगे तो वो भी सही है बोलने में, बट लिखते टाइम वो गलत हो जाता है, इसीलिए हमारे हिंदी में कम नंबर आते हैं और मात्राओं की इतनी सारी दिक्कत है। देवनागरी में मात्राओं की विविधता के कारण बहुत सारी मात्राएं हैं। जैसे कि आपको पता है 11 तो हमारे सिंपल स्वर हैं, फिर अयोगवा हैं, उसके बाद र के 3 प्रकार हैं, जो सब चीज़ें मैंने आपको कराई हुई है। अलग अलग मात्राएं हैं, विविधता है, बहुत अलग अलग है। इंग्लिश में तो ABCD है बस, है ना, तो हिंदी में इतनी सारी अलग है। तो इसके कारण क्या होता है, जब कंप्यूटर पे हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, क्या आती है, उसमें दिक्कत आती है कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें दिक्कत आती है, बट उसको भी यूनिकोड के जरिए सही किया जा सकता है। ये अलग से एक पॉइंट है, बट देवनागरी मात्राओं में विविधता के कारण बहुत अलग अलग होती है, इसलिए टाइपिंग करने में दिक्कत आती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी का विकास, देवनागरी पहले से नहीं थी, इसका विकास किया गया। ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ। पहले ब्राह्मी लिपि थी, उससे इसका विकास करके इसको देवनागरी लिपि बनाया गया, जो आज हम अपनी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे आशा है इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब वीडियो के अगले पार्ट में हम क्या सीखेंगे, वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हमारी कौन सी 22 भाषाएं हैं और उन भाषाओं की कौन कौन सी लिपि यूज़ की जाती है जो हमारे भारत में यूज़ की जाती है। तो मुझे आशा है ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत सपोर्ट आज तक रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है। जितनी भी मैं कोशिशें कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और प्लीज़ वहाँ पर शेयर कर दीजिए। जो मेरा फेसबुक पेज है आदित्य मोहन ठाकुर, उसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चल सके। चीज़ अच्छी है बट लोगों तक पहुँचेगी नहीं, लोगों तक जाएगी नहीं तो वो चीज़ कभी फैलेगी नहीं। तो हमारा काम वीडियोस बनाना है, आप लोगों का काम हमें फैलाना है, इस चीज़ को दूर दूर तक ले जाना है। तो वो चीज़ें आप पर निर्भर करती है, हम दूर दूर तक नहीं ले जा सकते। जो हमारे चाहने वाले हैं, हमको देखने वाले हैं, हमें प्यार करने वाले हैं, वो लोग हमें फैला सकते हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इन वीडियोस को शेयर करेंगे, फेसबुक पेज को शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पर भी अपना इंगेजमेंट दिखाएंगे ताकि मैं वहाँ पर भी इन सब के पोस्ट बना के डाल सकूँ। तो हिंदी संविधान के अनुसार, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुसार, हिंदी संविधान के अनुसार भारत की भाषाएं और उनकी लिपियां भारतीय संविधान में स्वीकृत, जिनको स्वीकृति दी गई है, ऐसी भाषाएं और उनकी लिपि, ये सभी 22 भाषाएं हैं और उनकी लिपियों के नाम लिखे हैं। देखिए संविधान में इन सब चीज़ों को दिया गया है। आमतौर पर उस जगह पर ऐसा भाषा का यूज़ किया जाता है, लिपि का यूज़ किया जाता है या नहीं, उसमें विभेद हो सकता है, क्योंकि सरकार तक जो बात पहुंचती है वही बात इन सब चीज़ों में लिखी होती है। बट अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र के स्तर पर अलग अलग लिपियाँ, अलग अलग भाषाएं या मिक्स लिपि उसमें हो सकती है। ठीक है, बाकी पढ़ने लिखने में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे हम देख लेते हैं, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है,
सिंधी हमारी देवनागरी और फारसी का मिक्स होता है, दोनों में लिखा जाता है सिंधी को। पंजाबी हमारी पूरी गुरुमुखी है, जो पंजाबी लोग हैं उन्होंने अपनी लिपि बनाई है गुरुमुखी, उसी में वो सारी पंजाबी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। कश्मीरी फारसी होती है, गुजराती गुजराती में लिखी जाती है, उनकी भी अपनी अलग लिपि बना रखी है उन्होंने। मराठी देवनागरी में होती है, उड़िया उड़िया में होती है, बांग्ला बांग्ला लिपि में होती है, इस पर मैं बाद में भी बात करूँगा। असमिया असमिया भाषा है उनकी, असमिया लिपि है। उर्दू फ़ारसी में लिखी जाती है, और फ़ारसी के बारे में और देवनागरी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिर्फ फ़ारसी भाषा ऐसी है जो उल्टी से लिखी जाती है, ठीक है। तमिल ब्राह्मी में, तेलुगु ब्राह्मी में और मलयालम ब्राह्मी में, ठीक है। इन तीनों राज्यों के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ जो संस्कार की बात ज़्यादा होती है, संस्कारी लोग ज़्यादा होते हैं, पूजा पाठ वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो ये पुरानी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं और पुरानी परंपराओं को इन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है और उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। तमिल, तेलुगु और मलयालम, तो ये लिपि भी जो है ये ब्राह्मी लिपि का ही इस्तेमाल करते हैं, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल बहुत कम करते होंगे, ठीक है। हर जगह मैं रहा नहीं तो हर लिपि के बारे में मुझे नहीं पता, बट मैथिली के बारे में मैं आपसे खुलकर बात करूंगा वीडियो के लास्ट में। कन्नड़, कन्नड़ की कन्नड़ और ब्राह्मी दोनों का मिक्स होता है। कोंकणी देवनागरी में, संस्कृत देवनागरी लिपि में होती है। संस्कृत को ही आसान हिंदी बनाई गई। संस्कृत बहुत कठिन थी उच्चारण के हिसाब से भी, लिखने के हिसाब से भी, उसी को आसान बनाया गया हिंदी में, ठीक है। नेपाली देवनागरी में, संथाली देवनागरी और ओलचिकी में, डोगरी देवनागरी में, मणिपुरी मणिपुरी में, वोडो देवनागरी में, और अब बात आती है मैथिली में। तो मैं मिथिला राज्य से हूँ तो मुझे पता है मैथिली को देवनागरी में कहा जाता है, किताबों में देवनागरी में ही लिखा जाता है, बट अब मैथिली ने अपनी अलग लिपि निकाल ली है, इन्होंने अलग लिपि बना ली है, जो लिपि मिलती जुलती है बांग्ला की लिपि से। कुछ शब्दों को, कुछ वर्णों को छोड़ दिया जाए तो बाकी वर्ण अलग अलग है, ठीक है। बाकी वर्ण सेम है, कुछ वर्ण अलग अलग हैं। तो मैथिली की अपनी लिपि हो चुकी है, बट मैथिली यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि उनको अभी भारतीय भाषाओं में शामिल नहीं किया गया। उनकी लिपि, भारतीय भाषा में तो मैथिली को शामिल किया गया है, बट लिपि में इसको शामिल नहीं किया गया। अब जिस तरह मैथिली की लिपि को शामिल नहीं किया गया, जितने भी हमने नाम पढ़े हैं या जो भी सीखा है, ऐसा हो सकता है कि उनको भी लिपि को शामिल ना किया गया हो, इसलिए इसमें उसके आगे देवनागरी, गुजराती या बांग्ला लिखा गया है, ठीक है। इसलिए किताबों में ऐसा लिखा जाता है, असल दुनिया में और भी अलग चेंज हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं मैथिली की बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैथिली की अपनी अलग लिपि नहीं है, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं, मैथिली देवनागरी में ही लिखी जाती है। तो मैं सिर्फ जो मैथिल समाज के लोग हैं, मैथिल पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि मैथिली की अपनी लिपि है, और हमारे मैथिल समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैथिली लिखना पढ़ना जानते हैं, ठीक है। मेरी फैमिली के अंतर्गत कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो अच्छे से मैथिली पढ़ सकते हैं, मैथिली लिपि के द्वारा। मैथिली नहीं, देवनागरी वाली लिपि नहीं, जो मैथिली है, मैथिली लिपि के तहत उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को लिख सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं और उन चीज़ों को सिखा भी सकते हैं। मेरी फैमिली में, जो मेरी पूरी फैमिली है, उसमें 25 से अधिक लोग ऐसे हैं। तो यदि इस पर चाहते हैं कि मैथिली पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ और इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ करूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर वीडियो को लास्ट तक आप देख रहे हैं। और मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ करूं तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए भी ज़रूर आप लोगों के समक्ष कुछ लाऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और 3 से 4 महीने में आप मैथिली लिपि के सभी शब्दों को सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा, यदि बाकी लोग भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लिपि को लेकर, और एक वीडियो बनाकर मुझे दे सकते हैं कि हमारी सिंधी भाषा की लिपि है, और उसको समझाते हुए, उससे वर्ण बनाते हुए, पंजाबी भाषा, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, उर्दू, किसी की भी अगर कोई बना सकता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर करे, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताए कि मैं ये वीडियो बना सकता हूँ। मुझे पूरी वीडियो बनाकर आप लोगों को देना है, ठीक है। पूरी वीडियो बनाइएगा, मैं उसको चेक करूँगा, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनसे चेक करके फिर उस वीडियो को इस चैनल पर पोस्ट करूँगा। तो पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या मेल ID आपको मिल जाएगी अबाउट सेक्शन में, या डिस्क्रिप्शन में भी मेल ID होती है हमारी। तो हर वीडियो में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। तो हिंदी भाषा को बढ़ाना है, अपनी भाषाओं को, लिपियों को बढ़ाना है, तो यदि ऐसा कोई भी है, कोई व्यक्ति, तो इस चैनल से जुड़े, कमेंट सेक्शन में मुझे बताए, ठीक है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है हिंदी को आगे ले जाना, ठीक है।
कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत ये हूँ वो हूँ, आपकी सोच सारी गलत है। आप जो मेरे बारे में विचार रखते हैं वो सारे विचार गलत है। मैं एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल सा प्राइवेट ट्यूटर हूँ जो बच्चों को पढ़ाता लिखाता हूँ। ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी स्वेच्छा है, ये सब मैं इंस्पायर हुआ हूँ इस यूट्यूब पर आकर, लोगों को देखकर, और हिंदी को आगे सच में बढ़ाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अपने भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ, हिंदी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपनी पूरी लाइफ हिंदी को देना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को देना चाहता हूँ पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है। ये अनौपचारिक पढ़ाइयाँ हैं मेरी, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो। बाकी चीज़ें आप जो वीडियोस देखते हैं अच्छे से सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे, मेरी कोशिशों को देख पा रहे होंगे। तो यदि आपको ये सब कोशिशें अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैथिली भाषा लिपि के लिए अगर आप विशेष ज्ञान चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं मिलते, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। आपसे पूरी बात होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।